warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear little angels. I hope you are fine at home and doing well. I, Nigat Kazi, your English teacher from School Hakia. Welcome back in your online classes. And this video recording session is for class new KG. Dear students, today we have discussed our new topic about this and that. Our today's topic is this and that. हमारा आज का टॉपिक जो है दिस एंड दैट है. आई होप आप सबने अपनी जो बुक है पेज नंबर 32 निकाल लिया होगा. ओके, पेज नंबर 32. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू ये जो है दिस का मीनिंग क्या होता है और दैट का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए दिस और दैट का मीनिंग क्या है. दिस इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर टू यू. दिस हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो आपके पास होती हैं. जैसे दिस इज़ अ पेन. ठीक है, दिस इज़ अ व्हाइट बोर्ड. ये चीज़ें मेरे पास हैं. अब ये बुक जो है मेरे से दूर है, मैं बोलूँगी दैट इज़ अ बुक. वो मेरे से दूर है. ठीक है, अब मैं बोलती हूँ डस्टर. ये क्या है? डस्टर है. वो एक डस्टर है. दिस का यूज़ हमने कहाँ करना है? जो चीज़ हमारे नियर होगी, पास होगी. जैसे पेन मेरे पास था, मैंने दिस का यूज़ किया. बुक मेरे से दूर थी, मैंने डैट का यूज़ किया. फाइन. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए ली हुई हैं. ठीक है, ये आपकी बुक में से नहीं है, ये मैंने खुद से ली है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. इफ यू आर टेकिंग द एबल टू टेक द स्क्रीनशॉट, वेल एंड गुड. अदरवाइज डोंट बी पैनिक, आई विल सेंड पीपीटी इन योर ब्लॉग. ओके, अगेन आई रिपीट, दिस का यूज आप लोग उन ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं जो आपके पास होती हैं. और दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर फार फ्रॉम यू. दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर फार फ्रॉम यू. जो चीज़ें आपसे दूर होती हैं वहाँ पे आप दैट का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें आपके पास होती हैं उसमें आप दिस का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं और क्लियर करने के लिए. फाइन. अब ये बैग है, ये बैग आपके पास है. ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगी? दिस. क्यों? क्योंकि ये मेरे पास है. मैं बोलूँगी दिस इज अ बैग. ये एक बैग है. ठीक है, ये क्या है? पेंसिल है. दिस इज अ पेंसिल. ये एक पेंसिल है क्योंकि ये मेरे पास है. ठीक है, अब ये क्या है? मैट है. मैं बोलती हूँ दिस इज अ मैट क्योंकि ये मैट जो है मेरे पास है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिस का यूज किया है. आपसे जो चीज दूर होती है आप वहां पे डैट का यूज करते हैं. आप बोलेंगे डैट इज अ स्टार क्योंकि स्टार आपसे दूर है, तो आपने यहाँ पे डैट का यूज किया है. फिर क्या है? डॉल. आप क्या बोलेंगे? डैट इज अ डॉल. वो एक गुड़िया है. ठीक है, वह एक गुड़िया क्योंकि आपसे वो दूर है. फिर क्या है? ड्रम. आप क्या बोलेंगे? दैट इज अ ड्रम. क्यों? क्योंकि ड्रम जो है आपसे दूर है. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने इसलिए आपके लिए पुट की थी ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके. अब आप फिर से आपको रिपीट करती हूँ, दिस हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास होती है. ठीक है जी, जो चीज़ हमसे दूर है हम वहाँ पे डैट का यूज़ करते हैं. विच ऑब्जेक्ट्स आर फॉर फ्रॉम अस. जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं हम उसके लिए डैट का यूज़ करते हैं. जैसे ये बैग मेरे पास था, मैंने दिस का यूज़ किया. पेंसिल मेरे पास थी, मैंने दिस का यूज़ किया. मैट मेरे पास है, मैंने दिस का यूज़ किया. स्टार मेरे से दूर थे, मैंने डैट लगाया. डॉल वो गुड़िया है, वो मेरे से दूर है तो डैट का यूज़ हुआ. और ड्रम जो हमसे दूर है तो हमने यहाँ पे डैट का यूज़ किया है. ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम आपकी बुक से देख लेते हैं. दिस इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर टू यू. दिस आप यूज करते हैं जो चीजें आपके पास होती हैं. एग्जाम्पल, अ बुक इज लेइंग नेक्स्ट टू यू. जो किताब आपके पास पड़ी है आप बोलेंगे व्हाट विल यू से. आप क्या कहेंगे? हम बोलेंगे दिस बुक इज माइन. ये किताब मेरी है क्योंकि ये मेरे पास है. ठीक है जी, दैट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स. दैट उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज में आता है विच आर फॉर फ्रॉम यू, जो आपसे दूर होते हैं. एग्जाम्पल, यू सी योर डॉग इन द पार्क. अगर आप अपने कुत्ते को पार्क में देखते हैं, व्हाट यू से. आप क्या कहेंगे? दैट डॉग इज माई पेट. वो जो डॉग है वो मेरा पेट है. ठीक
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर आपकी एक्टिविटी आ जाती है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दैट। यहाँ पे आप दिस का और दैट का यूज करेंगे, ये आपकी एक्टिविटी है। इस आपको जो है ये एक्टिविटी है आपकी बुक पे, पेज नंबर 33, ठीक है। दिस इज अ बॉल, ये एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल जो था आपके पास था, तो आपने दिस का यूज किया। अब ये माउस जो है आपसे दूर है, डैट इज अ माउस, ये एक माउस है, ठीक है। आपने यहाँ पे डैट का यूज किया। दिस इज अ कैट, कैट जो है आपके पास है, आप बोलेंगे दिस, ये एक कैट है। दैट इज अ बेड, बेड आपसे दूर है, आप बोलेंगे वह एक बेड है, ठीक है। दिस इज अ बैट, ये एक बैट है, ये दिस, ठीक है। अब ये दैट इज अ जग, जग जो है आपसे दूर है, तो आपने दैट का यूज किया। दिस इज अ मग, ये आपका मग है, ये आपके पास था, यहाँ पे दिस का यूज हुआ। अब कैटल आपसे दूर है, दैट इज अ कैटल, वह एक कैटल है, ठीक है। तो ये वह मतलब दैट, अब आपको पता चल गया दिस और दैट का यूज कहाँ होता है। आपका जो इसका पीपीटी रहेगा वो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, फाइन। अब आपको पता चल गया होगा, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि दिस और दैट का क्या डिफरेंस है और दोनों को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। दिस को हम यूज करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हमारे पास होते हैं, ठीक है बच्चा। जो चीज हमारे पास होती है हम उसे दिस कहते हैं, दिस इज अ बुक या दिस बुक इज माइन। अगर जो चीज दूर होगी हम वहां पे दैट यूज करेंगे, दैट यूज फॉर ऑब्जेक्ट विच आर फॉर फ्रॉम यू। जो चीज आपसे दूर है उसके लिए आप दैट का यूज करते हैं, जो पास है दिस का। जैसे दैट इज अ डॉल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, ओके। इफ यू आर रिलेटेड टू दिस यू हैव टू कॉल और व्हाट्सएप मी। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में एक राइम भी जो है वो डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक राइम भी साथ में रिसाइट करते रहेंगे ताकि बाद में ज्यादा बर्डन ना बने, फाइन। अवर टुडेज राइम इज पेज नंबर 13, लिटिल ब्लू बॉय, ठीक है। आज हमारी राइम क्या है, लिटिल ब्लू बॉय। लेट्स स्टार्ट। लिटिल बॉय ब्लो कम ब्लो योर हॉर्न, लिटिल बॉय ब्लो आओ अपने हॉर्न को ब्लो करो। द शीप्स इन द मिडो, जो शीप है वो कहाँ है, मिडो में है, घास में है। द काउस इन द कॉर्न, और जो गाय है वो मक्की की खेत में है। वेयर इज द बॉय, वो लड़का कौन है, किसकी बात हो रही है, जो इनको रेयर करता है, ठीक है। हु लुक आफ्टर द शिप, जो कि शिप की रखवाली करता है। ही इज अंडर अ हेस्टेक, वो कहाँ है, हेस्टेक के नीचे है, बैठा है। फास्ट स्लीप, वहाँ सोया हुआ है। विल यू वेक हिम, क्या आप उसे जगाओगे। नो नॉट आई, मैं तो नहीं जगाऊंगा। फॉर इफ आई डू ही श्योर टू क्राई, ओके। वंस अगेन वी रिसाइट अ राइम। मैं जैसे रिसाइट करूंगी वैसे ही आप लोग भी डिसाइड करके अपने वीडियो सेंड करेंगे, और सैटरडे को आप इसको अच्छे से लर्न करके मुझे जूम ऐप टेस्ट देंगे, ठीक है। सैटरडे को आपका इसका टेस्ट भी होगा। Now again we recite the rhyme. Little boy blue, come blow your horn. The sheep in the meadow, the cow in the corn. Where is the boy who looked after the sheep? He is under a haystack, fast asleep. Will you wake him? No, not I. For if I do, he sure to cry. अगर मैं ऐसे करूँगा वो रोएगा, fine. I hope you understand this, okay. If you have any query related to this you have freely call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.